चाय में टेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी वाह कर सकते हैं। ये देखिए मिनी ट्रेन। तो आज फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। मैगी। ये रही गाड़ी की चाबी और गाड़ी हो गई ऑफ और अब हम लोग राइड करने वाले हैं इसी तरह से 40 के स्पीड पे चल रहे हैं। देख लीजिए मीटर। कौन सा मोटो व्लॉगर कहता है कि मोटो व्लॉगिंग में खर्चा है। देखो तो पेट्रोल की बचत होती है यार। थोड़ा एक इशू हो गया है, जवाद भाई का बाइक शायद स्टार्ट नहीं हो रहा है। भाई गोप्रो ऑफ था बारिश की वजह से और अभी भी मैं ये शूट मोबाइल से कर रहा हूँ अपने। तो इस वक्त हम लोग हैं मॉल टाउन में। ये सामने देख सकते हैं मॉल टाउन आउटपोस्ट दार्जिलिंग। भाई दार्जिलिंग आए और जहाँ की चाय पूरा हिंदुस्तान पीता है तो हम यहाँ आकर और चाय ना पिए। चाय में टेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी वाह कर सकते हैं। हम लोग आए थे दार्जिलिंग और बारिश हो गई थी तो उसकी वजह से ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, सिर्फ मॉल टाउन गए। फिर गलत रूट जाते वक्त जो है गलत तरफ से टर्न लेने की वजह से जो है ना 2000 का चालान कट रहा था, बट रिक्वेस्ट करने पे हम लोगों की तरफ से जो है हम लोगों को छोड़ दिया। कहा ठीक है फर्स्ट मिस हुआ है तो इसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं बता रहा था कि बारिश की वजह से हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए सही से दार्जिलिंग को। गोप्रो वगैरह सब कुछ अंदर रखना पड़ा और परसों का जो है हम लोगों का पास बना हुआ है, सिक्किम का परमिट हम लोगों ने ले लिया है। तो अगर आज यहाँ से दार्जिलिंग से नहीं निकलते हैं तो मेन जो अपना इस ट्रिप का जो सिक्किम राइड मैंने नाम दिया है, सिक्किम को एक्सप्लोर करना जो है थोड़ा भारी पड़ जाएगा क्योंकि परमिट वगैरह सारा कुछ ले लिया। तो कल मॉर्निंग में सुबह 5 बजे ही मुझे निकल जाना है गैंगटॉक के लिए। ये देखिए मिनी ट्रेन जो शायद पूरे पहाड़ का नज़ारा जो है इस ट्रेन के जरिए आप कर सकते हैं। तेरी यादों की राहों पर मैंने दुनिया मेरी बनाई है। ये मेरे सामने जो देख रहे हैं होम स्टेशन है और ये 1891 में बना था। मतलब ये एरिया कब से डेवलप है अंदाज़ा लगा लीजिए। दोस्तों धुंध देखिए कितना तगड़ा है, जिसे फॉग कहते हैं। काफ़ी तगड़ा फॉग है चारों तरफ, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे समुंदर हो पूरा और समुंदर की तरह जो है व्यू आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से एरिया ये ख़त्म है और आगे जो है सो पूरा समुंदर है, पूरा सिर्फ वाइट ही वाइट मतलब दिख रहा है, जबकि पूरे एरिया में पहाड़ है, एक भी पहाड़ नज़र नहीं आ रहा है। भाई कितना लंबा जाम इन पहाड़ों पे लगा हुआ है। देखिए पूरा वो एरिया जो है पूरा मतलब रोड पे दिख रहा है कि पूरा जाम लगा हुआ है और वो भी तगड़ा वाला जाम। जा रहे थे लेकिन थोड़ी भूख लग गई थी, थोड़ी भूख यहाँ पे मैगी खाने के लिए। खाना तो कहीं पे मिला नहीं, मैगी और मोमो है। मेरे बहुत ठंड लगी है तो आज फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। मैगी। और अभी का सीन ऐसा है कि देख लीजिए गाड़ी तो अपनी ऑन है बट अब इधर हो गई है ढलान स्टार्ट। ये रही गाड़ी की चाबी और गाड़ी हो गई ऑफ और अब हम लोग राइड करने वाले हैं इसी तरह से 40 के स्पीड पे चल रहे हैं। देख लीजिए मीटर 40 के स्पीड पे बंद गाड़ी चला रहे हैं और मैं अभी भी ऑन नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए सिर्फ चाबी इसमें डाल दे रहा हूँ कि इन केस इमरजेंसी पे काम आ जाए। स्पीड बढ़ रही है अब। तो पेट्रोल की बचत हो रही है। देखिए ब्रेक भी ले रहा हूँ ओ और फिर गाड़ी की स्पीड जो है उसी रफ्तार में हो जाएगी।
भाई बंद गाड़ी में राइड करने का मज़ा ही अलग है। कौन सा मोटो व्लॉगर कहता है कि मोटो व्लॉगिंग में खर्चा है? देखो तो पेट्रोल की बचत होती है यार। दार्जिलिंग आ जाओ, पैसे नहीं लगेंगे पेट्रोल के। थोड़ा एक इशू हो गया है, जवाद भाई का बाइक शायद स्टार्ट नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। एक्चुअली स्टार्ट नहीं हो रहा है, बैटरी का मसला होगा। हाँ, और चार्ज में लगा रही है हर वक्त। इनकी आदत है, ये जब बाइक पे बैठते हैं ना तो मोबाइल और गोप्रो दोनों एक साथ चार्ज में लगा रहता है। तो इसकी वजह से जो है गाड़ी की बैटरी हो चुकी है डाउन और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। हो गया स्टार्ट हो गया। तो अंधेरा में तो अब सही सीन आएगा नहीं। गोप्रो की ये एक डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ी कमी कि अंधेरा में बिल्कुल ही ये फुटेज नहीं ले पाता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।